साध संगत जी, प्यार से कहना धा निरंकार जी। आज का टॉपिक माया और मायापति। साध संगत, ये दो पाले होते हैं जिनके बीच में इंसान का जीवन चलता है। एक तरफ माया, एक तरफ मायापति। साध संगत, जब जीवन में सतगुरु आते हैं, ये जागृति तभी वो करवाते हैं कि ये इंसान, तू किस लिए आया, तूने क्या करना है, तूने इस माया में नहीं उलझना है। बड़ी बलवान है माया। आज सारा संसार इस माया के अंदर लिप्यमान है, क्योंकि उन्हें जगाने वाला कोई नहीं है, उन्हें बताने वाला कोई नहीं है, उन्हें पता नहीं है। और सत्संगत, जिसको पता नहीं होता उसी को ठोकर लगती है। सत्संगत, वो गिरता है फिर उठता है। सत्संगत जी, महादेव जी माता पार्वती को यही बता रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव। प्रभु अपना अनुभव बता रहे हैं। जो मायापति हैं वो अनुभव बता रहे हैं। अनुभव अपना जप हरि नाम, हरि का नाम जप ले। इंसानों हरि का नाम जप ले। जगत सब सपना, जगत एक सपना है। और सत्संगत, इंसान जो है इस बात को समझ नहीं रहा है, उससे जगाया जा रहा है। लेकिन सत्संगत, जब उस इंसान को समझ आती है तो वो मायापति के साथ ही जुड़ता है, मायापति की बात मानता है। वो जब मानता है सत्संगत, जब जीवन में सतगुरु आकर उसे ये जागृति प्रदान करते हैं कि जिस ज्योत दा अंश है, जिस प्रभु परमात्मा का इंसान तू अंश है, उसे जान ले। और जब उसे जानकारी हो जाती है सत्संगत, तो फिर वो अर्जुन वाली अवस्था में होता है कि किस टाइम वो महाभारत के काल के दौरान जब दोनों को अवसर प्राप्त हुआ, दुर्योधन भी वहीं पर थे और अर्जुन भी थे। तो जब उनको मांगने के लिए गए तो प्रभु ने सत्संगत पहले दुर्योधन को देखा और फिर उन्हें बोला, अर्जुन को देखा और फिर उनको बोला, यहाँ अर्जुन मांगो। तो दुर्योधन कहने लगा, पहले तो मैं आया था, लेकिन वो सत्संगत सिर की तरफ बैठा था, तो पांवों की तरफ तो अर्जुन बैठे थे। क्योंकि सत्संगत वो जानते थे कि जो सुख हैं, जो आनंद हैं, वो मायापति के चरणों के अंदर हैं। सारे सुख, सब कुछ सत्संगत। तभी महात्मा कहते हैं, जे सुख चाहे शरण राम की ले। तो सत्संगत उनको आभास था, इसलिए उन्होंने वो चरणों की तरफ बैठे। और जब उनको मौका भी दिया गया तो दुर्योधन ने सोचा कि अब ये पता नहीं क्या मांग लेगा। और जबकि प्रभु ने कहा कि एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, अब आप देख लो आपने क्या मांगना है। अर्जुन ने सत्संगत बिना विलंब किए, एक पल की देरी किए प्रभु को, प्रभु आप मेरे साथ रहेंगे। मायापति को मांगा सत्संगत। वो भगवान ने उनसे पूछा भी कि अर्जुन, तुमने नारायणी सेना मांग लेते, इतनी बड़ी विशाल सेना। वो कहने लगे, जिस सेना में नारायण ही नहीं, वो नारायणी सेना का मैंने करना क्या है। ऐसी जागृति एक संत के हृदय में, ऐसी सत्संगत सोधी होती है, चैतन्यता होती है। इसलिए वो माया के अंदर फंसता नहीं है, उलझता नहीं है, मायापति की शरण लेता है। मायापति जैसे बताते हैं, जैसे आज सतगुरु बता रहे हैं कि सत्संगत सेवा, सत्संग सिमरन करना है, ताकि आपका इस माया का आपके ऊपर असर ना हो। और सत्संगत जो माया में उलझते गए, उसके लिए बाबा अवतार सिंह जी महाराज अवतार वाणी के अंदर बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं, साफ बता रहे हैं। बच जांदा ओ दाना, कह रहे बचता वही है, और पिस जांदा ओ दाना, वो भी उसके बारे में भी बता रहे हैं कि कौन तो पिस जाता है, कौन खत्म हो जाता है, दोबारा 84 के गेड़ों में चला जाता है, और कौन बच जाता है। दोनों की अवस्थाओं का जिक्र किया है कि बच जांदा ओ दाना, जेड़ा किल्ली नाल खलो जांदा, जो मायापति के साथ खड़ा हो जाता है, उसकी बात को मान लेता है, वो बच जाता है, कल्याण हो जाता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है, भवसागर से पार हो जाता है, माया की उलझन में उलझता नहीं है। और पिस जांदा वो दाना, जेड़ा आप मारा जाना, जो अपनी अक्ल चलाता है कि मैं ऐसे चालाकी से निकल जाऊं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, वो फिर पिस जाता है सत्संगत। तो आज सत्संगत, आप हम सभी बड़े भागों वाले हैं कि जीवन में सतगुरु आए हैं। सत्संगत निराकार का भी आनंद ले रहे हैं
और सकार सतगुरु का भी आनंद ले, और जाग करके सत्संगत आनंद लेना है। तभी अवतार वाणी के अंदर वो बात भी आती है कि जाग के अपना कम मुकाल, अपना काम, तेरा काम ये कहीं निद्रा भोजन भोग भय ये सब पशु पुरुष समान ज्ञानिक नर में अधिक ज्ञान बिना पशु ज्ञान, इस कारण में इसमें नहीं उलझना है, तूने तो इनसे अलग रहना है। अर्जुन मेरा भगत सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है, तुम तो